विकारांतरेहा मतिश्रुति अवधि मना पड़े कर जीवन ज्ञान के मुक्ति द्वार पंच गुरु की भक्ति विनय ज्ञाना भरती होई विनय नमोकार की महा अर्चना रति भजन की सब कष्ट ओम रोम चुम्ना विजय नमः मार्ग के उपदेश सतगुरु रम तब नाथ मंगल रूप सब चरणों में रहकर अविरत पाजाते हैं दुख स्वरूप नमोकार की मां अर्चना बुद्ध सदन का है आधार द्वाद साम के पाटी बनकर होते से भगवत बात ओम रोम चोमो विजक्षय नमः उपाध्याय परमेश्वर मार्गम निर्पामति पवित्र मोह कर्म का संगातक ये प्रगटाता निर्मल चारित अध्यात्म निधि का है शुभ कारण भौतिक धन का भी आधार नमोकार की महा अर्चना सुख शांति का खोले द्वार ओम रोम चोम ओ बीजक्षय नमः उपाध्याय परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्पामिति अर्पित हो जाता हूँ ओम रोम चोम वा बीजक्षय नमः उपाध्याय परमेश्वरी अनर्क पत्र अर्घ्यम निर्पामिति सगल ज्ञान निश्चित मिले मिले शांति भरपूर ओम रोम चोम नमो वज्रनम उपाध्याय परमेश्वरी पूर्णार्घ्यम निर्पामिते का कारण साधु जीवन महासुखद है दुखों का होता वारण विषय विषहित गुरु को शीश झुकाता हूँ उन जैसा कब बनो निरंतर यही भावना भाता हूँ ओम राजा नमोले सभ्य सवनम अत्र अवत्र सम्मोषट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम अत्र मम सनितो भव भव सट सन्निधिकरण परिपुष्पांजलिं छिपामि ओम ब्रह्मणा बीजक्षय नमः साधु परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामिते मो बीजाक्षर मोक्ष प्रदाता तीन लोक में एक ही त्राता अर्चना जो करवाता मैं भी निश्चित भक्ति पाता ओम ब्रह्मणा मो बीजक्षय नमः साधु परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामिते लोक स्वर्ग मुक्ति पर ले जाने में नेता जो निर्विघ्न प्रधान की तरफ तो तीन लोक हो मंत्र राज हो दूजी और रख कर यदि कोई चोर डाकने प्रेत ग्रहों के राक्षस भूति पिशाचों के इस नवकारी मंत्र सपने से मिट सुख होते चौके श्वेत सुगंध लाख पुष्पोचे मंत्र आज को जो जपता विश्व पूज तीर्थंकर बनता विधि पूर्वक ऐसा कर्म जिसने भी पाया उसने मंत्र जपा यही बिना नहीं इस मंत्र जाप के रहे सभी यों के यों ही सर्व जगत उद्धार है तू यह मंत्र शरीर बना जिनका उन सब ने शिव पद पाया है और कलेश मिटा मन का चाहे हिंसक झूठा होवे पर धन पर नारी हरता अंध निंद पापों में रत पर पाठ मंत्र का नित करता वह अपराध से छोड़ेगा अंत समय सुख पाएगा निज पापों की निंदा करके दुर्गत से बच जाएगा पापों को नासता महामंत्र नवकार सभी मंगलों में प्रथम सकल सिद्धि आधार सुर नर मुनि नप इंद्र भी जपे भक्ति उर्धार पंच परम पद को नमन सौख्य शांति आधार हे मंगल रूप अमंगल घर मंगल में मंगल गान कर मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल नवकार मंत्र का ध्यान कार महामंत्राय पंच त्रिशत बीजाक्षरी नमः जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामिते स्वाहा चरोले आय दीप जला कर दो पशुपल ने अर्घ चढ़ाऊं पद में जाए पावन वसुनंदी गुरुवर को करता और से अभिनंदन ऐसे गुरु के चरण कमल में सत सत बार विनम्र नमन ओम ब्रह्म परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी परमप्रायम आचार्य भगवान श्री पाए सागर जी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी परम पूज्य वीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान देव श्री वसुनंदी जी साक्षात जम्बू स्वामी गोलखेड़ा में विराजमान
तिनके ससंग पावन चरण कमल पे अर्घ्यम निर्पामिते। हाथ जोड़ धर शीस तुम समय हम भी बन सके तो ऐसा आशीष। यही भावना भार रहे दे करके यह अर्घ। रत्नात्रय निधि दो हमें शिव पद मिले अनर्घ। गुरुवर पावन जोत है गुरुवर शीतल नीर। गुरुवर के आशीष से बनती है तकदीर। ओम रा परम पूज्य साक्षात विराजमान युगल मुनि श्री शिवानंद जी परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज के चरण कमल पे अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्पामिति। आद्यनादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश प्रांते बागपत जिले अंतर्गते बड़ौत नगरी नेहरू रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरे मासोत्तर मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे द्विजतिथे गुरुवासरे मुनिहारिका श्रावक श्राविका नाम सकल क्रमचार्थम संपूर्ण महार्घ्यम निर्पामिते। शांतिनाथ मुखे निर्गत नयन कमल दलला पंचम चक्रवर्ती पदधारी। सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नाय। नमो शांति शांति विदाय देव विपट पहुपन की वर्षा। द्वंद्व व्यासन वाणी सरसा छत्र चवर भामंडल भार। केतुव प्रातिहार मनहार शांति जिन शांति सुखदाई। जगत पूज पूजो सिर नाय परम शांति दीजे हम सबको। पढ़े तिन्हें पुनितार संग को। तुभ्यं नमः चित्तकलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्री जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। मुनिराज की मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्नानंद जी महामुनिराज की नमोकार महामंत्र विधान की सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि वह गंगा विविध है कल्लोल विमला ब्रज ज्ञानाम्बोभि जगति जन्ताम्यस्म्यप्यति। इदानीमप्येष बुध जन्मलाले परिचिता। महावीर स्वामी नयनपति कामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपति कामी भवतु मे। महावीर स्वामी स्वामी भवतु मे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वसायाणं नमो लोए सवेसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय हो। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी सी खिला करती है। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी सी खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। और इनके चरणों में रख दो अपना माथा। क्या कि इनके चरणों में रख दो अपना माथा। इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परम गंभीर यादवादा मोघलांशनम धिया त्रिलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। ध्यान रखना बड़ौत में आए हम। जय ऐसी बोलोगे तो फिर तुम्हें जानो आप कहाँ आने वाले। जय बोलो देवादि देव एकर साक्षात वेदी में विराजमान नेहरू रोड वाले बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादि देव एक खज्जर हमारा धर्मचक्र प्रत्यक्षी धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी मुनिराज की। समस्त मुनि संघ की
गर्व से बात हो। प्रातःकालीन बेला से आप लोग यहाँ पर एक उत्कृष्ट कार्य के लिए उपस्थित हुए। वो उत्कृष्ट कार्य जिसके भी मंगल हाथों से होता है, निश्चित रूप से मानना कि उसके जीवन में कभी क्षत समाप्त नहीं होती। छत्र, चंदोबा, भावंडल, चवर इत्यादि चीजें ये मंगल द्रव्य है। जो मंगल अपने हाथों से करता है उसका कभी मंगल नहीं होता, उसका जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, निरंतर मंगल ही मंगल होता चला जाता है। महान भाव। संसार में आए तो कहते कुछ तो कर जाओ, तो गीता ने अपनी पूरी मंडली जोड़ के एक काम तो कर दिया। तभी तो कहते गीता का सार। जो जो इस गीता के सार में आता चला जाएगा, गीता के पास में आता चला जाएगा, वो काम खुद भी पुण्य का करते हैं और दूसरे को भी पुण्य के कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत निरंतर जो प्रेरणाशील व्यक्ति होते हैं, आप लोग कोई भी पोस्टर कैलेंडर बनाते हो उसमें लिख दो फलाने महाराज जी की पावन प्रेरणा। यदि वो नाम ना लिखो तो ऐसे लगता जैसे कुछ अधूरा हो, अपने उपकारी के प्रति उपकार ना मान रहे हो। बिना प्रेरणा के कोई काम होता नहीं। किसी ना किसी की प्रेरणा कहीं ना कहीं प्रेरणा होती है। भगवान पारसनाथ की महती कृपा और पूज्य मुनि श्री का मंगल प्रेरणादायक आपको मिला आशीर्वाद, जिससे आज आप लोग प्रेरणादायी काम करने के लिए ला रहे थे। महान भाव। संसार है, लोक है, और एक लोक नाटकशाला की तरह से है, जिस लोक में आप लोग आ गए। जब आपका जन्म हुआ तो आपने आपका ही जन्म नहीं हुआ, आपके साथ जो आपके पिता थे वो पिता बने, जो माता थी वो माता बनी, मामा बने, फूफा बने, बुआ बनी, मौसी बनी, मौसा बने, सब कुछ बन गए। एक जन्म के साथ सारे के सारे रिश्ते प्रारंभ हो गए। तुम्हें मालूम भी नहीं, अभी घंटे 2 घंटे के हुए, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे कितने रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़ते चले गए। इसलिए महान भाव, संसार में आना ही वृद्धि को प्राप्त करना होता है। महान भाव। कहने का तात्पर्य लोग तो नाटकशाला की तरह से जिस प्रकार पिक्चरों में होता है, एक हीरो का रोल करता है, एक विलेन का रोल करता है, कोई बच्चों का रोल करता है, कोई बूढ़े का रोल करता है। उस पिक्चर में वो रोल कर रहा, और जैसी 3 घंटे की 2.5 घंटे की पिक्चर समाप्त हुई, अब तो वेब सीरीज चल गई है, 15-20 मिनट का एक एक एपिसोड बना के दिखा देते हैं। वो जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही आपका रोल भी समाप्त हो गया। ऐसे ही संसार है, जब तक आयु कर्म है तब तक इस लोक में ठहरे हुए हो। जैसे ही आयु कर्म समाप्त हुआ, फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता। फिर दोनों हाथ जोड़ के भी कह देना मेरे 3 मकान हैं, मकानों में इतनी संपत्ति है, सोना है, चांदी है, डॉक्टर साहब सब कुछ ले लो लेकिन मुझे बचा लो। लेकिन बचा नहीं पाएगा। अंदर से ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, दोनों हाथ जोड़ लेगा, आई एम सॉरी, आप अपने पेशेंट को ले जाओ। और ले भी कब जाओ? जब अकाउंटेंट को पूरा पेमेंट कराओ, बिल चुका दो, तब ले जाना, बिना उसके मिलेगा नहीं। मरने के बाद भी तुम्हें पैसा लग रहा, लेकिन एक ही वो LIC है कि वो क्या कहते जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद में किसने देखा क्या होने वाला है। लेकिन महान भाव, हम आप लोगों से कहते जो यहाँ दे जाता है, इनके चरणों में दे जाता है, वो ही केवल साथ में लेके जाता है, बाकी सब यहीं पड़ा रहता है। इसलिए जिसने इसमें दिया है, ये समझ लेना उसने अपने वहां पर मकान बनाने की व्यवस्था करी है। यहाँ तो ईंट के, लोहे के, सीमेंट के मकान बनाते हो, उन मकानों में रहते हो, वो मकान तुम्हारे शमशान घाट बन जाते हैं, उसी में जन्म लेते हो, उसी में मरते हो। वो मकान तो शमशान की तरह होते हैं। जो ईंट और लोहे के बनाए जाते हैं, तुम लोग कहते बहुत अच्छा मकान है। कब?
एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लगा देता है, 50 साल तक मेहनत करता है, उम्र 70 साल हो गई, अब वो बड़ी वाली कोठी में जाता है, 25-50 करोड़ की कोठी में जाके बैठ जाता है, 6-7 महीना जिंदा रहता है और उसी में मर के अपनी जीवन लीला समाप्त। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अपने लिए शमशान घाट बनाया था। क्यों? उसका सुख ही नहीं भोग पाए। धनराशि लग गई 50 करोड़, जीवन चला गया 5-7 दिन में। जैसे ही वहां पर पहुंचे 10-15 दिन रुके और चले गए। बोले क्या हुआ? जिंदगी भर कमाते रहे, ईंट में सीमेंट में लगा दिया, अंत क्या निकला? 10-20 दिन रुके उसमें, चलते बने, भोग रहे भरे थे, अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। कहते बाप कमाई ऐसे उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं? दोनों हाथों से उड़ाते हैं। और जब आप कमाई शुरू हो जाती है तो फिर बड़ी वाली तिजोरी मंगा लेते हैं कि ताला कौन सी में लगाना है, कोई ले नहीं जाए। मान लो लोक है, नाटकशाला की तरह से है। आप लोगों को भी रोल करने के लिए मिला है, लेकिन आप लोग अच्छा रोल कर रहे हो। कोई यहाँ बुरा भी रोल कर रहा है। जो अच्छे रोल कर रहे हैं वो पुण्यात्मा हैं, जो बुरे रोल कर रहे हैं वो पाप आत्मा हैं। रोल तो दोनों कर रहे, पैसे दोनों को मिल रहे, लेकिन एक पिक्चर में हीरो को विलेन से 3 गुने ज्यादा पैसे मिलते हैं और विलेन को कम पैसे मिलते हैं। पिक्चर तो एक ही बना रहे हैं, फिर पैसे क्यों कम मिल रहे हैं, क्यों ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि एक बुराइयों के सहारे जी रहा है, एक अच्छाइयों के सहारे काम कर रहा है। जब वो हीरो उसको मारता है तो तुम लोग अच्छे से तेज और मारो और मारो और मारो, और जब हीरो पिटने लगता है तो अरे ऐसा निर्दयी है, इसको मार रहा, क्यों मार रहा है, इसने क्या गलती की? सोचते हो, विचार करते हो। आपकी आंखों में जब वो पिक्चर चलती है, वैसे ही अपने जीवन में भी लागू कर लो कि तुम्हारे साथ भी यही खेल चल रहा है। जब तक अच्छा अच्छा करते रहोगे, सब तुमसे पूछेंगे हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जिस दिन एक भी गलत काम तुम्हारे हाथ से हो गया तो ये दुनिया तुम्हें क्षमा करने वाली नहीं है। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, लेकिन और सुख और दुख में जो घबराता नहीं है वही व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। और जो सुख और दुख में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में, अनुकूलता में फूल जाता है, ऐसा इनकी अम्मा के जैसा ऐसा हो जाता है। उस तरफ क्यों देख रही? तुम्ही से तो कह रहे ऐसा फूल जाता है। और जब प्रतिकूलता थोड़ी सी भी जीवन में आती है तो दोनों आंखों से अश्रुपात करने लगता है, बहाने लगता है, अरे मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा? अरे भाई याद कर, ऐसा हो नहीं सकता कि तेरे कर्म का फल दूसरे को मिल जाए। तूने अनजाने में भी कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जिसका फल तेरे सामने प्रत्यक्ष मिल गया। जहर चाहे जाने में खाओ चाहे अनजाने में खाओ, इसके दिन कहाँ जाओगे? अच्छा खा के भी जानबूझ के खाओगे तब भी। कहने का तात्पर्य कि जहर है, पाप है, चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में हो जाए, पाप का फल तो आपको मिलके ही रहेगा। यदि ये नीति लागू कर लो कि मैंने कभी कुछ किया होगा इसलिए मेरे सामने आ रहा, तो निश्चित मानना जीवन में फिर दुख तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा, दुखी रहोगे नहीं। सुखी रहने का मूल मंत्र है कि कभी भी ये मत सोचो कि क्यों आया, सोच लेना मैंने कुछ ऐसा किया होगा इसलिए मेरे सामने आ जा गया। बिना बैंक में पैसा डाले एटीएम को घुमाते रहो, बार बार मशीन में डालते रहो, उसमें से पैसे निकलने वाले नहीं है। और यदि अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो उसको थोड़ा सा भी अंदर कर दो और अपना पासवर्ड डाल लो तो पूरे पैसे निकाल लो। पुण्य तुम्हारे पल्ले में होगा तो पुण्य स्वतः ही दौड़ के आएगा, और यदि पाप तुम्हारे पल्ले में होगा तो पाप का उदय भी स्वतः ही चला आएगा, तुम्हें उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए तुमसे कह रहे हैं सुख दुख दोनों धूप छांव हैं, सुख दुख दोनों धूप छांव हैं, हर्ष विषाद न करना। फिल्म हॉल में बैठ के पगले
क्या रोना क्या हंसना, ये तो संसारिक नाटकशाला की तरह है, एक फिल्म की तरह है। जो फिल्म चलती है घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी चलती है, उसके बाद फिल्म हॉल से उठ के चले आते हो, न रोते हो न गाते हो। जो देखा एक आध दो सहेलियों से चर्चा कर ली, हाँ ऐसा किया, हाँ ऐसा किया, वहाँ से ऐसा हुआ, और अपने खाए पिए मौज करे अपने घर। महान संसार सागर की अपारता को समझो। आप तो बड़े ऊंट वाले हो, कहाँ के हो हैं? वैसे हम तो बढ़ोत ही कहते हैं, लेकिन लोग तुम्हारे यहाँ के आते, कुछ अच्छा काम हो गया, महाराज जी बड़े ऊंट वाले तो बड़े बड़े काम करते हैं। हाँ, मतलब अपनी तारीफ अपने मुंह से कर लेते, दूसरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो तारीफ करे। कई बार हम सोचते बढ़ोत वालों की तारीफ करें, लेकिन वो नारियल चढ़ाने के पहले ही अपनी तारीफ कर लेते, मौका ही नहीं देते कि हम तारीफ करें। जब भी बढ़ोत में काम होते, अच्छे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, और यहाँ के लोग वास्तव में धर्म। आश्रम से शुरू कर लो तो एक भी दुकान, एक भी घर ऐसा नहीं होता जिसके दरवाजे पर लोग हाथ जोड़ के ना खड़े। विशेषता है यही तो गड़बड़ है। बोल हमरे महाराज जी की जगह ये हमारी गीता मां है। मान भाव बढ़ोत में आना ऐसे लगता जैसे अपने बचपन की याद आ गई है, क्योंकि जब हम जयपुर से बिहार करके 2015 में चले थे, तो सबसे पहला पड़ाव हमारा कौन सा था? बढ़ोत। नहीं, मंडोला तो बिल्कुल घर है, लेकिन मंडोला के बाद जब हम आप आए थे, सबसे पहला प्रभावना का क्षेत्र बढ़ोत था। और ये माताएं बहनें, तो इनके दांत नहीं बचे, उनके सब मिला जुला के, जब ये सब माताएं बहनें वास्तव में अपने हाथों से जब पहली बार आहार दिया इन लोगों ने हमें, तब ऐसे लग रहा था जैसे वो पानीपत की लड़ाई प्रारंभ होने वाली है। एक कमरा 50, 60, 70 महिलाएं थी। महाराज जी बोले, महाराज जी आप तो युद्ध करके आए, महाभारत का युद्ध हुआ, फिर भी हमने कहा देखो अपन युद्ध में आकर जीत के तो आए। ध्यान भाव, आप लोगों की सद्भावनाएं, आप लोगों की शुभकामनाएं निरंतर, और आपकी भक्ति निरंतर दिगंबर साधुओं के प्रति ऐसी ही बलवती होती रहे। निरंतर अच्छे अच्छे काम आप लोग करते रहें। सुख और दुख में कभी घबराए नहीं, ये तो जीवन है, इसको तो चलना ही है, इसलिए निरंतर अच्छे काम करते रहें। जैसे आज अच्छा काम किया आप लोगों ने, भगवान के चदोबा बनाया, चांदी का बनाया, आपके घर में सोना सोना बरसे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ कि आप सभी महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें, धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। हम आपको अभी पूज्य महाराज श्री को सुनना है, उनके मधुर वचनों को सुनना है, क्योंकि वास्तव में कहते हैं कि भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र से अमृत झरे। ऐसे दिगंबर जन संतों के मुख चंद्र रूपी वचनों को सुनकर अपने भ्रम रूपी रोग, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को समाप्त करना है। आप सबके प्रति मंगल भावनाएं कि आप महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें, धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की जय हो, परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की जय हो, अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। प्रश्मानंद जी महाराज की मंगल वाणी को हम सभी ने श्रवण किया। चलते हैं पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्गोतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं शतेन्द्रं
सुपूजे भजेनाय शेषम् मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोले अनंतानंद सत परमेश्वर भगवान की। वही जोश वही होश होना चाहिए जो पहली बार हम लोगों ने करा। बोले देवादिदेव एक हजराट श्री अजितनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव एक हजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जनवाणी माता की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। सिद्ध चक्र इसलिए क्योंकि उसी में से आपको एक उपस्थित बनाने की सच श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बना धर्म श्रवण करने के लिए आते आप सभी धर्मानुरागी मानव। इस संसार में प्रमुखता से शत दर्शन उपलब्ध है। अगर हम लोग चर्चा करें तो भगवान आदिनाथ स्वामी के पौत्र के रूप में जाने जाने वाले मरीचि कुमार, उन्होंने अपने निमित्त से 363 मतों की स्थापना करी। वह कोई पहली बार नहीं था। मैं तो ठीक कर दूंगा। पहले ठीक चल रहा था, थोड़ी आवाज बढ़ा। उन 363 मतों के माध्यम से वह पहली बार स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि ये 363 मत मिथ्या मत है और अनादि काल से चले हुए हैं। सम्यक दर्शन भी अनादि काल से है, तो उसके साथ मिथ्या दर्शन भी अनादि काल से है। जिसने मिथ्या मत को स्वीकार किया उसने संसार को स्वीकार किया, और जिसने सम्यक दर्शन को स्वीकार किया उसने निर्वाण को स्वीकार किया। उन अनेक मिथ्या दर्शनों को अगर हम निहारें, अवलोकन करें, देखें, उनके बारे में विचार करें, तो सभी मिथ्या मतों में जितने भी उनके आराध्य हैं, उनके पूज्य हैं, उनका वैभव, यदि आप लोग उसके बारे में चर्चा करें तो जो वैभव वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान का देखने को मिलता है, वहां चुटकी भर भी कुछ वैभव स्वीकार नहीं। वे साज और सज्जा से युक्त, वे अस्त्र और शस्त्र से युक्त, वस्त्र से युक्त, परिवार से युक्त,
उसके उपरांत भी संपूर्ण वैभव के त्यागी, न अस्त्र न शस्त्र न वस्त्र जिनके पास, न परिवार न परिग्रह जिनके पास, ऐसे वीतरागी मुद्रा के धनी, शांत सौम्य मुद्रा के धारक वीतरागी जिनेंद्र प्रभु को देखने मात्र से वैभव स्वतः ही परिलक्षित होने लगते। जो मोक्ष मार्ग पर बढ़े, पहले राजपाट वैभव छोड़ा, उसे छोड़ते ही वह जंगल की ओर चले गए, परिग्रह तन का भी छोड़ा और अंतरंग का भी छोड़ा, मार्ग स्वीकार कर लिया। कुछ और आगे बढ़े, दीक्षा लेते ही मनः परिज्ञान हो गया और मनः परिज्ञान की साधना में और आगे बढ़ते बढ़ते गुण स्थानों में अपनी वृद्धिंगत होते होते वह 13वें गुण स्थान में क्या पहुंचे, केवल ज्ञान की उपलब्धि। और केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा इकलौता ज्ञान जब केवली भगवान को प्राप्त हो गया, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं था। उनके पास जो था, सब लोग उसी की चाह में आगे बढ़ रहे थे, उनके पास जुड़ रहे थे। यहां उन्हीं जिनेंद्र प्रभु के श्री चरण सानिध्य में हम लोग यहां उपस्थित हो गए और खासियत देखो, जिन्होंने सब छोड़ दिया उनसे हम कह रहे हैं आप हमें दे दें। जब भगवान आदिनाथ महामुनि बन गए, ध्यान में लीन थे, तब नमी और विनमी आ गए। आपने अपने बेटों को सब कुछ दे दिया, राज्य दे दिया, वैभव दे दिया, 100 पुत्र थे सबको दे दिया, कन्याकुमारी का राज्य अपनी पुत्रियों को दे दिया, हमें भी दो, हम भी तो आपके कौन है? कौन थे? नमी और विनमी कौन थे? भरत के मामा सामने से। हमें भी देके जाओ। जब बहुत देर हो गई, वो तो ध्यान में लीन थे, क्या चाहिए और क्या दे सकता हूं, मैं तो सब छोड़कर आ चुका। तब वहां का स्वयं शासन देव, वहां के देव आकर के उनसे कहते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, जो तुम्हें देकर गए हैं वो मेरे पास है, उन्हें परेशान मत करो। वे मेरे पास है, तुम्हारे लिए उन्होंने उत्तर और दक्षिण की श्रेणियों का राज्य दिया है, विद्याधरों के राज्य को संभालो, तुम्हारे लिए यही भगवान आदिनाथ देकर गए। हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है, आते हैं और भगवान को झकझोर करने की कोशिश करते हैं, हमें दो, बच्चे जैसे सड़क पर लोट-पोट करते हैं, टॉफी चाहिए, खिलौना चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। तब वो वीतरागी प्रभु अपने ध्यान में, अपने उस परम शुद्ध सिद्ध अवस्था में लीन, भले ही आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनके दास दासी ही आपके वाणी को सुन करके, आपकी भावनाओं को प्रेषित कर करके वे आ जाते हैं, अरे चिंता मत करो, तुम भगवान को इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत करो, ये तो हम उनके दास, उनके चरणों के रज, वह देवी देवता आकर कहते हैं तुम हमसे ले लो, ये उनको परेशान, ये तो हम ही तुम्हें दे देते हैं। वह वस्तु की प्राप्ति उन्हीं के नाम से हुई, उन्हीं के स्मरण मात्र से हुई, और उनको पूजने वाला व्यक्ति क्या कुछ नहीं पा सकता। उन वीतरागी भगवान ने जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उनका वैभव किसी और अन्य देवी देवता के पास दिखाई नहीं देता।
जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो प्रकट हुआ, वह 13वें गुण स्थान में जैसे ही जिनेंद्र प्रभु का पदार्पण हुआ, देवों का आसन कंपायमान हो गया। वैभव में लीन था वह सौधर्मेंद्र, अप्सराओं का नृत्य देखा, द्वादशांग की चर्चाओं में लीन था। अचानक सिंहासन कंपायमान हो गया। क्या हुआ? ओहो, अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान को केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान की बात देखते ही चलता है, 7 कदम भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है और पूरे वैभव में जो सर्वोत्कृष्ट वैभवशाली उत्तर दिशा का जो यमपाल है, उन लोकपाल में प्रथम उत्तर दिशा के कुबेर इसको आज्ञा देते हैं, जाओ और भगवान को केवल ज्ञान है समोषण की रचना करो। समोषण कैसा था मालूम है? आपका बड़ौत कितने किलोमीटर में होगा? कितने किलोमीटर में होगा? किसी को नहीं मालूम? 5 किलोमीटर। भगवान आदिनाथ स्वामी का समोषण 12 योजन, यानी 12 को 12 से गुणा कर दो, 144 किलोमीटर का तो समोषण नहीं था। तुम्हारे कितने बड़ौत उसमें आ गए। और तुम अपने घर पर इतराते हो, छोटे से मकान पर इतराते हो, अपनी छोटी सी संपत्ति विभूति पर, बैंक बैलेंस पर इतराते हो। उनका तो 144 किलोमीटर का सिर्फ समोषण था। और उसमें 8 भूमियां, जिसमें रत्नों की बनी हुई दीवारें, स्तंभ सोने के, स्फटिक मणि आदि के खंभे, मान स्तंभ, दीवारें जो बीथियां थी, ये सब कुछ वज्र यानी हीरे की थी, हीरे। अब तुम्हारे छोटा सा पेंडल हीरे का जब तुम गले में डाल लेते हो ना, तो बार बार उसी पर हाथ जाता है, कान में पहने हुए बूंदों में बार बार खुजली होती है। और जिस उंगली में छोटा सा हीरे का नग होता है, बार बार उसी से बात करते हो, आओ जाओ। और यदि कोई नाम पूछे तो उससे जानकर कहते हैं इसी वाले हाथ से बुलाएंगे, उधर खूब लाना है, इधर खूब लाना है, इसी हाथ से। हीरे का नग दिख तो जाए, और यदि किसी ने कह दिया जरखन है क्या, आग लग जाती, आग। मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर ये हीरे का नग बनाया और तू कहती है जरखन है। अमेरिकन डायमंड नहीं कह सकती क्या? क्या बात। उनका उस समोषण रत्नों का भंडार जब गौतम स्वामी इंद्रभूति ब्राह्मण के रूप में थे, जब उन्हें ले गए, चलो आओ, सौधर्मेंद्र बोला मेरे गुरु की सभा में ले चलो। डॉक्टर हम भी डॉक्टर हैं, हम आत्मा से हैं, आप करने इलाज ही चल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। समोषण में रत्नों का भंडार गौतम स्वामी इंद्रभूति ब्राह्मण को जब सौधर्मेंद्र लेकर जा रहे थे, तो सामने दूर से खड़े होकर जब देखा बड़ा चमकता हुआ कोई पहाड़ है, तो गौतम ने पूछा, अरे भैया ब्राह्मण, अरे बूढ़े बाबा, ये तो बताइए सामने चमकता हुआ पहाड़ क्या है? सौधर्मेंद्र ने बोला, ये कुछ नहीं, मेरे गुरु की सभा है।
सोने की बनी दिख रही, वह सामने से दिख रही है पहाड़ जैसी ऊंची, 20,000 धनुष उतंग नीलमणि के ऊपर बनी हुई सोने की 20,000 सीढ़ियां, 5 धनुष, 20,000 धनुष सीढ़ियां, और 20,000 सीढ़ियों में सोने का बना हुआ पूरा, उसके अंदर मानस्तंभ रत्नों को, और ऐसा समोषण जो रत्नों को जोड़ने के लिए बनाया गया, जैसे आपके घर में 2 ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाया जाता है, ऐसे ही उन 2 रत्नों को जोड़ने के लिए वहां पर इंद्रों ने सोने का प्रयोग किया। उस समोषण में बिल्कुल मध्य में 3 कटनी उतंग, मध्य गंधकुटी में भगवान जिनेंद्र प्रभु सिंहासन पर विराजमान। अब देखो क्या वैभव पूरा बिखरा पड़ा है। जो जो आपको रत्नों के नाम याद हैं वो सब ढेर लगा, सोना चांदी, और वहां समोषण में तब भी भगवान ऐसे निर्लिप्त 4 अंगुल ऊपर हवा में, उसको स्पर्श भी नहीं कर रहे, ऐसे निष्प्र ही भगवान किसके हैं? गर्व से कहो हमारे, हमारे, हमारे। क्या अंदर से वो महिमा मंडन होता है कि यदि कोई सड़क पर चलता है, एक लोहे का सिक्का 5 रुपए 10 रुपए का पड़ा होता है, लोगों की नीयत बिगड़ जाती है, उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। और हमारे वीतरागी भगवान कितने निष्प्रही कि 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट वो विभूति वहां बिखरी पड़ी है, और उससे भी वो 4 अंगुल हवा में, मुझे तुम्हारी विभूति स्पर्श भी नहीं करती। क्या महिमा है, बोले जिनेंद्र भगवान की। हाँ तो रोम रोम देखो, ये ठंड की फुरफुरी नहीं है, तो खुशी की वो अंदर से रोम रोम तक भगवान का महिमा मंडन होता है, तो ऐसी ऐसी रोंगटे खड़े होते, कभी विचार ही नहीं करते, चिंतन ही नहीं करते। वो भगवान जो जिनेंद्र प्रभु वीतरागी हैं, उनके 8 प्रातिहारे सदैव सदैव उनके साथ रहते हैं। दिव्य पिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुवीरासन वाणी सरसा, छत्र चवर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहारे मन हारे। क्या भगवान, जाते जाते हम विसर्जन करते करते भी ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो आनंद आ रहा है। भगवान आपका वैभव कितना सुंदर, लेकिन आप लोग ना विसर्जन ठीक से करते हो और ना विनय पाठ ठीक से करते हो। उपयोग अपना इधर लगाओ, अन्यथा जिनकी चर्चा सुन रहे हो वो अधूरी सुनोगे, फिर श्रद्धा अधूरी रह जाएगी। अधूरा मकान हो, अधूरा कोई काम हो और अधूरी श्रद्धा हो, ये सब दुखदायी होती है। महानुभाव, वह जिनेंद्र प्रभु 8 प्रातिहार्यों से युक्त हैं। उन 8 प्रातिहार्यों में सबसे पहले सिंहासन मान लिया जिस पर भगवान विराजमान। वह सिंहासन रत्नों से जड़ा, उन भगवान के भामंडल बना है। आभा मंडल जो हम लोगों का होता है, और भामंडल महिमा मंडल जिसे आप लोग ऑरा कहते हो। इतना विशुद्ध ऑरा होता है, इतना विस्तृत ऑरा होता है कि उसी के प्रभाव से
समो क्षण में जन्मजात बैरी भी दुश्मनी भूल करके साथ में बैठ जाते हैं। सांप नेवला हो, हिरण या सिंह हो, सब लोग एक साथ बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। क्या महिमा। तीसरा है भगवान के मस्तक ऊपरी त्रय छत्र। त्रय छत्र ही क्यों लगाया? 64 चवर हो सकते हैं तो छत्र 3 क्यों? छत्र भी 64 लगा लेते, 108 लगा लेते, कमी क्यों करें? 1008 नाम होते हैं, 1008 लगा लेते, लेकिन 3 की ही नहीं। 3 लोक के स्वामी, दुख मेटो अंतर क्या। हे भगवान, आप 3 लोक के स्वामी हैं और वो तीनों लोगों के प्रतीक 3 छत्र आपके मस्तक ऊपर ही लगे। सबसे नीचे बड़ा, फिर बीच में छोटा और ऊपर सबसे छोटा। ऐसा ही क्यों? हमने तो ऐसा भी देखा, ऊपर बड़ा, फिर बीच में छोटा और नीचे सबसे छोटा। ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे ऊपर बड़ा, फिर बीच में सबसे छोटा, फिर नीचे थोड़ा सा। अलग अलग स्टाइल में लगाएं, क्या दिक्कत? लेकिन हमने देखा आपके यहाँ पर सबसे नीचे बड़ा, फिर उसके बीच में मझला और फिर सबसे छोटा। ऐसे ही क्यों? किसको मालूम? नहीं मालूम, आज नोट कर लेना। एक गहराई से आप इसको जान लेना कि जब आप 3 लोक का नक्शा बनाते हो तो नीचे अधोलोक में सबसे ज्यादा फैलावट होती है 7 राजू की। ऊपर जब चढ़ते हैं तो स्वर्ग में मजले में 5 राजू की फैलावट होती है और सबसे ऊपर सिद्धालय में, सबसे ऊपर सिद्धालय में 1 राजू की चौड़ाई होती है। अब देख लो, सबसे नीचे 7 राजू, फिर 5 राजू और फिर 1 राजू। इसलिए तीनों छत्रों की सिमेट्री और तीनों छत्रों को लगाने का तरीका यही आदम ने दिया। महानुभाव, चौथा प्रात्याहार्य है जिसकी छत्र छाया में जो भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष लगा है। वह अशोक वृक्ष कौन सा वृक्ष है? अशोक वृक्ष हर बार एक ही नहीं होता, वह अलग अलग होता है, लेकिन नाम उसका हमेशा अशोक वृक्ष होता है। जिस वृक्ष के नीचे जिनेंद्र प्रभु को केवल ज्ञान होता है, सबको डिस्टर्ब करने से ज्ञान का बंद होता है। वह भगवान जिसके वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो आम का हो, चाहे वो अशोक का हो, चंपक का हो, बेल का हो, बड़ का हो, पीपल का, वही वृक्ष समो क्षण में अशोक वृक्ष के रूप में स्थापित किया जाता है। 5वां होता है, ये तो 4 हो गए हमारे भगवान के निकटवर्ती स्पर्श करते हुए जमीन पर। अब 3 जो प्रात्याहार्य हैं वह ऊपर आकाश में। पहला 64 चवर देवों द्वारा गिराए जाते हैं, धवल सफेद। जब वो ढुराए जाते तो ऐसे लगता है जैसे दूध गंगा बह रही है। 64 चवर, क्योंकि भगवान 64 रिद्धि के धारी होते हैं, उसका प्रतीक 64 चवर है। उसके बाद 6ठे नंबर पर भगवान के मस्तकों पर देवों द्वारा पुष्प वृष्टि, पुष्पंती वृष्टि। भगवान के वो पुष्प कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। खासियत उसमें पंखुड़ियां तोड़ तोड़ कर नहीं, वह साबुत ही होते हैं। और विशेषता उसमें ये होती है, जब वह ऊपर से भगवान के ऊपर वर्षा की जाती है तो डंठल से सहित होते हैं, और भगवान के जब ऊपर आते हैं तो डंठल हमेशा नीचे होती है, पंखुड़ियां ऊपर होती हैं, और जमीन पर भी ऐसे ही वो रहती है।
ये विशेषता होती है, उल्टे नहीं गिरते, सीधे ही आते। सातवां है भगवान के वह ऊपर आकाश में 56 करोड़ बाजे जो देव दुंदुभी के रूप में बजाए जाते हैं। ये 3 संगीतकार यहाँ बैठे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। यदि तीनों का तालमेल बिगड़ जाए तो सरदर्द हो जाए, और कभी कभी इनकी आपस की ही धुनी किसी तीसरे से मिल जाती है, पता भी नहीं चलता कि कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। लेकिन वहां 1-2 करोड़ भी नहीं, 56 करोड़ बाजे बजते हैं, सभी अलग अलग किस्म के होते हैं और सभी एक दूसरे से कभी बाधित नहीं होते, सबकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसे 7 प्रात्यारे और अंतिम दिव्य ध्वनि भगवान की ओमकारमय वाणी जो सरस है, ऐसी वाणी हम सबके हृदयस्थ हो, मध्यस्थ हो, हम लोगों के कल्याण का कारण बनती है। ऐसी ओमकार वाणी को सभी को ध्यान चाहिए। इन 8 प्रात्याहारों से युक्त प्रत्येक केली भगवान होते, प्रत्येक केली समोषण में अंतर हो सकता है, लेकिन इन प्रात्याहारों में कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, चाहे वो सामान्य। उनमें से वह 8 प्रात्याहारों का वैभव आज आप लोग अपने पार्श्वनाथ भगवान आदि जो 24 तीर्थंकर यहाँ विराजमान है, उनके वैभव को परिलक्षित करते हुए ये दर्शाना चाह रहे हो कि हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वह अरहंत अवस्था से मंडित रहे, उनका वैभव हम लोगों का वैभव है। उन्होंने जो दिया है उसी से हम आज यहाँ पल्लवित हो रहे हैं, प्रशंसित हो रहे हैं। मानो भाव उनके लिए ही ये सब कुछ अर्पित करें। समाज का वैभव घर से नहीं होता, समाज का वैभव भगवान के मंदिर से। भगवान का मंदिर जैसा सुंदर होगा, बढ़िया होगा, सुंदर साफ स्वच्छ होगा, वैभव से संपन्न होगा, तो देख लेना समाज भी सुसंपन्न और वैभव संपन्न होगा। और मंदिर यदि जीर्ण शीर्ण सा होगा तो समझ लेना यहाँ वहां से समाज पलायन कर जाती है, वहां ठहरती नहीं, दरिद्र हो जाती है, और या फिर वहां से पलायन कर। अब खुद ही देख लीजिए, नेहरू रोड में संपन्नता भी बढ़ रही है और समाज भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान का वैभव एक 2 3 चीजें करते करते आप लोगों ने भगवान का पूरा वैभव रजतमय करने का लक्ष्य बना लिया। तो माता बहनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और उनसे पहले इन पुरुषों को आशीर्वाद। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब देंगे नहीं तो तुम कहां से करोगे? तो वो भी तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम उनके बिना अधूरे, तो ये भी तुम्हारे बिना अधूरे हैं, क्योंकि ये जोड़ी ही बनाई गई है। मैं नहीं बोल सकता। महानुभाव, भगवान के भामंडल और चंवर, ये 3 चीजें तो सर्वत्र प्राप्त हो जाती है, हर मंदिर में होती है। लेकिन अब किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि चांदी का छतर, चांदी का चंदोबा लगाया जाए, तो अब वह सर्वत्र लगाया जाना चाहिए। सब मंदिरों में भगवान का वैभव और प्रदर्शित होने लगा। वही क्रम चलते 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 आज यहाँ नेहरू रोड पड़ौत में पहुंच चुका है। पिछली बार जब मई के अंत में जब कल्याण मंदिर विधान, जब यहां पर विधान किया था 44 मंडलीय विधान, और करते करते वो 108 मंडल तक पहुंच गए। उस वक्त
भावना भाई की चांदी इकट्ठी हो चंदोवा बन जाए, तो नरेश जी ने कहा महाराज जी पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी, माता बहनों ने जो मेहनत करी है वो हमारी मेहनत है और वो सब मिलकर के उसको पूरा कर देंगे। और आज वह कंप्लीट हो गया और आज भगवान की वो मस्तकों पर शुद्धि पूर्वक लगाया जाएगा, 64 चवर उस पर डुराए जा रहे हैं। मालूम है ये काम तो आज हो जाएगा, अब क्या करोगे? याद रखना घर में आप लोग अपनी आमदनी जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना, सब लोग गुल्लक में डालते जाते हैं, चलो एक बार रेफ्रिजरेटर, अब क्या लाना है, चलो अब की बार एसी लाना, अब क्या लाना है, अभी एक बार वॉशिंग मशीन लाना है, अब क्या है, अब एक बार कान का बनवा देना है ना, और एक बार क्या अब नेकलेस, एक एक चीज करते 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 सब चीजें जोड़ लेते हैं। उस जोड़ते 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 क्या होता है, घर का पूरा वैभव बन जाता है। आपने भी यहाँ पर ऐसे ही करा कि पहले क्या किया था, माडला बनवाया था चांदी का, फिर उसके बाद भगवान का पालना बहुत सुंदर, फिर चवर बनवाए, फिर उसके बाद दीपक बनवाए, फिर उसके बाद प्रातिहारी जी थे और ये पंचमेरु बने। अब की बार चंदोवा बना, अब क्या बनवाएंगे, अब हमारा भाव आपके लिए ऐसा है, अपने जिनेंद्र प्रभु का आपने पूर्ण वैभव संपन्न कर दिया है? अच्छा चातुर्मास, अच्छा चमास कह रहे थे, मैं पहले समझा जमात की, पर हमने कही जमात तो नहीं कह सकते, कुछ और ही कह रहे होंगे, इसलिए मैंने 2 बार कहा क्या कह रहे हो। भावना आपकी अच्छी है, उस पर तो विचार किया जाएगा, विचारनीय बात है, बिल्कुल विचारनीय बात है। लेकिन अब जो बात है, हमारा जैन आगम, जैन जिनवाणी, जैन शास्त्र, हिंदुओं की यदि चर्चा करें तो उनकी गीता होती है, यदि क्रिश्चियंस की चर्चा करें तो उनकी बाइबल होती है, सिख समुदाय की चर्चा करें तो उनके गुरु ग्रंथ होते हैं, और मुस्लिम की चर्चा करें तो कुरान होती है। जैनों की कौन सी, तत्वार्थ सूत्र, कौन सा तत्वार्थ सूत्र आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी द्वारा रचा गया, और ऐसा सार गर्भित चारों अनुयोगों का रस 10 अध्यायों के माध्यम से 357 सूत्रों के माध्यम से उसमें भर दिया गया। जब कोई प्रारंभिक शिष्य होता है, स्वाध्यायवर्ती होता है, तो उनसे कहते हैं भैया 6 डाला पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, रत्नगण श्रावकाचार पढ़ो और तत्वार्थ सूत्र। यदि किसी ने तत्वार्थ सूत्र जीवन में नहीं पढ़ा हो तो उसका स्वाध्याय अधूरा है। और ये इतनी बड़ी महिमा तत्वार्थ सूत्र की कही गई कि तत्वार्थ सूत्र का मतलब एक पाठ रोज कर ले कोई, भावों से युक्त होकर, उस एक पाठ का यानी 10 अध्यायों को जो रोज पढ़ लेगा, उसको खाते पीते उपवास का फल लगेगा। खाते पीते ये उपवास का फल उमा स्वामी मुनि महाराज ने बताया। मानो भाई, हम भावना भाते हैं कि जब आपके यहाँ पर देव का मंडन है, खूब अच्छी व्यवस्था है, तो अब की बार दूसरे पड़ाव पर एक तत्वार्थ सूत्र शांति का बनकर यहाँ तैयार हो और मंदिर जी में स्थापित हो। मांडले पर आपने अभी यहाँ पर विराजमान की माँ जिनवाणी 4 अनुयोग दिख रहे हैं, वह माँ जिनवाणी यहाँ स्थापित है, कागज की है। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जब दीमक भी लग जाती है, कभी कभी चूहे भी कुतर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पुरानी हो जाती तो जीन चून फट जाती है, तो ये स्थायी नहीं रहता। एक चांदी के तत्वार्थ सूत्र जब यहाँ विराजमान हुआ करेंगे तो आपका मंडल भी पूर्णता से शुद्धि की ओर स्वीकार किया।
ज्यादा भी नहीं है। उसमें तैयार होने पर 14 पृष्ठ का वो ग्रंथ रहेगा, 2 पृष्ठ उसकी प्रशस्ति और समाज का नाम रहेगा। इस तरह से लगभग 16 पृष्ठों का वह तत्वार सूत्र बनकर तैयार होगा। कितने उसमें श्रावकों का योगदान हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी होंगे वो सब ब्राह्मण हैं। एक जिनवाणी को भी जब कौंडेश ग्वाला ने उस ताड़ पत्र पर बने हुए ग्रंथों को समर्पित किया एक मुनि महाराज के लिए, तो वह ग्वाला जानता नहीं था ये क्या है, उसे श्रद्धा भी नहीं थी। तब उसने ग्रंथ स्थापित करा दिया, भेंट किया, तो आगे चलकर वह कौंडेश ग्वाला आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी जैसे साधु हुए, उनके 84 पहाड़ लिखना जैसा ज्ञान हुआ, तो जिसने श्रद्धा पूर्वक दान किया होगा उसके ज्ञान की क्या महिमा हो सकती है। इसलिए महाराज आप एक ग्रंथ छपवाते हो 25-50 साल 100 साल चलता है, लेकिन अगर आपने ऐसा ग्रंथ स्थापित किया नरेश जी, तो मुझे लगता है वह आपका 500 साल भी चल जाए तो कोई ज्यादा नहीं, वह तो और आगे तक जीवंत रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, बना रह सकता है। आग से जलेगा नहीं, मिट्टी में दबाने से धुलेगा नहीं, और किसी प्रकार के चूहे से कुतरा नहीं जाएगा, और ना किसी प्रकार की दीमक उसमें लगेगी, बस सुरक्षित माने भाई। यदि समाज चाहे मंत्री जी तो है, नरेश जी, कोषाध्यक्ष जी, अनिल जी तो है, अच्छा पैसे मिल रहे हैं क्या? बोले आज भीड़ है तो पर्ची कटवा लो। चलो आप लोग आगे आ जाओ, कमेटी के सब लोग आगे आ जाए। बड़ौत के सभी निवासियों के लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, और भी कुछ निर्देश आपको पंडित जी देंगे। याद रखना, तो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग भगवान का नमन भी करते हैं, भगवान को छूते भी हैं, और भगवान का प्रक्षालन भी करते हैं। लेकिन माता बहनें इस रेलिंग के बाहर खड़े रहो, अंदर नहीं आ सकते। फिर क्या करें बाहर खड़े खड़े? तो बोले चवर ही डुरा लो। चवर डुरा सकते, भगवान की स्तुति पढ़ सकते, तो आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपके द्वारा स्थापित किया हुआ चवर वो भगवान के ऊपर हमेशा लगा रहेगा, अंदर वो जाएगा। इसलिए जिनकी सामर्थ्य हो तो अपनी तरफ से एक चवर भी जरूर लगाना। हम पुरुषों से नहीं कह रहे, किससे कह रहे हैं? माता और बहनों से कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अंदर जाते ही हैं, आप कैसे जाएं? तो चवर के निमित्त से बोले महावीर भगवान की जय हो। लेकिन आप लोग बैठ जाओ, कुछ और आपसे बहुत जरूरी बात कहनी। मैं इंजीनियर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, वो अपने जो है कि अपनी लिस्ट में टिक कर ले। शिखा जैन, बोले पाशनाथ भगवान की जय। जय बोले मुनि संघ की जय। जय जय इंजीनियर साहब छतल पूरे हो गए क्या जी? अब जो है कि सब मेरे से आके 1100 रुपए की राशि लेके चवर प्राप्त कर ले। विजय जैन 5